हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट योर फेवरेट चैनल नंबर 1 क्लासेस। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप बात करें 9th का, 10th का, 11th का या 12th का, या फिर आप बात करें इंजीनियरिंग का, और यदि आप बात करें डिप्लोमा का, सब में आपको क्वांटम नंबर जो आपका जो थ्योरी पार्ट है और उससे न्यूमेरिकल भी जो आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा ये क्वांटम नंबर होता क्या है, और इस टाइप का जो क्वांटम नंबर टाइप का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वांटम नंबर होता क्या। देखिए, जैसा ये टॉपिक है क्वांटम नंबर क्या होता है? ये 4 सेट का एक नंबर है, जिससे हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि मेरा जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उसका पूरा प्रॉपर्टी क्या है, उसके बारे में पूरा गुण हम लोग जान जाते हैं। उसको हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? क्वांटम नंबर क्या है? यदि किसी चीज के बारे में, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में यदि हमको पूरा जानकारी लेना है, पूरा इंटायर इंफॉर्मेशन लेना है, तो क्वांटम नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यदि डिफिनीशन सबसे पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे जाएंगे। क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ four numbers which gives the entire information of electrons। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? ये क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर क्या? ये 4 सेट का एक नंबर है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा हमको जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पोजीशन में, किस पोजीशन में होगा, किस ऑर्बिटल में होगा, किस सब सेल में होगा, वो तो पूरा जानकारी हमको देते हैं। कौन? ये क्वांटम नंबर। इसीलिए क्वांटम नंबर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो कॉन्सेप्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन को समझने का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप सवाल ये भी कर सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही क्यों हम जानकारी लेंगे, एटम के बारे में जानकारी तो हम ले ही चुके हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन, उसके बारे में क्यों नहीं जानकारी क्वांटम नंबर देता है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप इस टाइप का सवाल पूछ सकते हैं क्या कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में ही क्यों क्वांटम नंबर, मतलब क्या करता है, सब सारा जवाब देता है, क्यों नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए, ये क्वेश्चंस लाजिब है, जरूरी है। क्या होता है, जो मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो हम लोग जानते हैं कि वो कहाँ पे रहता है, वो न्यूक्लियस में रहता है, उसका तो जगह चेंज नहीं होता है, वो न्यूक्लियस में रहता है, आराम से अंदर में रहता है। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ रहता है? मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा मेरा? न्यूक्लियस के अंदर ही मेरा प्रोटॉन भी रहेगा और न्यूट्रॉन भी रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही। लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रॉन रहता है वो पूरा बाहर ऑर्बिट में घूमते रहता है, और इसका हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानते हैं कि मेरा कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, कहाँ पे घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, कितना स्पीड से घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन। तो उसको समझने के लिए, ये सब बातों को सही जानकारी रखने के लिए क्वांटम नंबर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी उसी टाइप के आते हैं कि ये मेरा, मान लीजिए आएगा 2p6, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हमारा पूरा जानकारी दीजिए। अब कैसे दीजिएगा? उसमें आपको समझना जरूरी है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। इसको मिटाते हैं। डिफिनेशन आपने लिख लिया, डिफिनेशन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वांटम नंबर का कितना प्रकार होता है। आपको हम जैसा कि डिफिनेशन में ही आपको क्या लिखे, हम क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स द इंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हमारा इंटायर इंफॉर्मेशन दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स का 4 सेट का नंबर, और चारों सेट का नंबर को अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए कितना 4 सेट का नंबर है। तो क्वांटम नंबर का पहला सेट क्या है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं। मेरा जो दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग L से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। दूसरा है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं। तीसरा जो मेरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग ml से डिनोट करते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको n से डिनोट करते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको L से डिनोट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको ml से डिनोट करते हैं। और जो मेरा लास्ट है उसको कहते हैं क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग ms से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये चार टाइप का क्या है मेरा? क्वांटम नंबर है। इस क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है ये सब चारों चीज़ को समझना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये सब हमको समझना होगा पूरा इंटायर क्वांटम नंबर को समझने के लिए। तो अभी हम लोग एक एक करके सब क्वांटम नंबर को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है। आपको हम जैसे कि ऑलरेडी हम ये सब चीज़ के बारे में आपको हम बताए हुए हैं। जब आपको हम MCQ जब बता रहे थे आपको हम कि किस टाइप के MCQ पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, उस समय आपको हम बताए हुए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है। लेकिन आपको हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताए थे। कब हम इसका इस्तेमाल किए थे? जब हमको एंगुलर नोड फाइंड करना था, रेडियल नोड फाइंड करना था, टोटल नोड फाइंड करना था, उस समय हम लोग डिस्कस किए थे। चलिए अब एक एक करके हम लोग सब क्वांटम नंबर को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। देखिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये मोस्टली हमको क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है? ये मोस्टली हमको डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का। मतलब जो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या है और उसका एनर्जी क्या है, दो चीज़ हमको बताता है। समझ में आ रहा है? और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? जो मान लीजिए n इक्वल टू जो हम लोग लिखते हैं ना 1 2 3 4 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक, या फिर हम लोग n को इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। किस टाइप से? K L M N O, इस टाइप से चलते जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको? इस टाइप से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और आपको हम बताए थे ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। इसी के अनुसार हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ऑर्बिट हम लोग भरते हुए, बोर्स थ्योरी में हम लोग देखे हुए थे ना। बोर्स थ्योरी जब देखे थे तो ये मेरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेरा क्या है? ऑर्बिट है। ये n इक्वल टू 1 ऑर्बिट है, ये n इक्वल टू 2 ऑर्बिट है। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा? तो आपको हम क्या बताए थे? इसका फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे फार्मूला इसका? हम 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर मतलब 2 और n इक्वल टू क्या है? मेरा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इक्वल टू 1। मान लीजिए पहला ये ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या है मेरा? 2। मतलब पहला वाला मेरा जो ऑर्बिट होगा उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोस्टली मेरा क्या डिनोट करता है, क्या दर्शाता है?
एनर्जी बताता है और हमको क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बताता है। n=1 का डिस्टेंस है इसका, n=2, ये पूरा डिस्टेंस बताता है कि न्यूक्लियस से लेकर मेरा जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, लास्ट ऑर्बिट में है जो मेरा, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है इसका, n का वैल्यू कितना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो यदि आपको कोई बात जो आपको हम बताएंगे सॉल्व कैसे प्रॉब्लम करते हैं, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं ये होता क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। मेरा बात समझ में आ रहा है? दूसरा क्या है मेरा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एक चीज आपको हम बताए थे, आप दिमाग में शायद बैठाए भी होंगे या फिर भूल गए होंगे, उसको रिकॉल कर देते हैं। आपको हम बताए थे जब भी मेरा एस रहेगा, पी रहेगा, डी रहेगा और एफ रहेगा, तो उसका जो एल का वैल्यू रहेगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2 और 3। और इसी एल के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसी एल वैल्यू को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। मेरा बात समझ में आ रहा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर को याद करना बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है। क्या है, एस पी डी एफ, तो 0 से स्टार्ट होता है मेरा, 0, 1, 2 और 3 एल का वैल्यू, और उसी एल के वैल्यू को हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। मेरी बात समझ रहा है? और ये एजीमुथल मेरा जो क्वांटम नंबर है वो मोस्टली हमको शेप बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेरी बात समझ में आ गया ना? शेप बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि क्या शेप होगा उसका। तो पहला का जब एस ऑर्बिटल रहेगा ना, इसका शेप होता है इसका शेप होगा स्फेयर का। ये जो पी हो गया ना, पी का रहता है डंबल का शेप। किस टाइप का शेप रहेगा इसका, डंबल का शेप, डंबल का शेप रहेगा। और जो मेरा डी रहेगा, डबल डंबल का शेप रहता है, डबल डंबल का शेप रहता है। और जो एफ जो हमारा हो गया वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप है, समझना होता है, जरूरी भी है। तो मोस्टली हमको जो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं, शेप बताने के लिए। और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कैसे डिपेंड करेगा, बहुत ही सिंपल है। क्या, एस के लिए L=0 होगा, पी के लिए L=1 होगा, डी के लिए L=2 होगा और एफ के लिए L=3 होगा। ये आप याद कर लीजिए, हर जगह आपको ये फिक्स्ड वैल्यू है, यही आपको काम आने वाला है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? ये आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, एस, पी, डी और एफ के लिए एल का वैल्यू, इसको आपको याद करना होगा। यदि आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको यही काम आएगा, हर जगह काम आएगा आपको। हम बार बार बता रहे हैं, इसका जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका इस्तेमाल होगा। और इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वांटम नंबर से जो न्यूमेरिकल वो फिक्स्ड रहता है, हर बार हर सेमेस्टर में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जब भी आप केमिस्ट्री का अरियर एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए ऑड सेमेस्टर में या फिर इवेंट सेमेस्टर में आप करंट एग्जाम दे रहे हैं, आपको हमेशा क्या होगा, ये वाला क्वांटम नंबर से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसका वैल्यू क्या होता है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एस पी डी एफ, ये एफ होगा यहाँ पे, एफ के लिए 3 होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आप याद कर लीजिए, ये आपको काम आने वाला है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आप समझ गए जो आपको हम बताएं, ये एजीमुथल क्वांटम ये भी आप समझ गए। बस ये वैल्यू आप समझ में याद कर लीजिए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा मेन इस्तेमाल कहाँ था, वो शेप बताने के लिए कि शेप क्या होगा मेरा। तो आपको जैसा हम बताएं, एस का शेप स्फेरिकल होगा, पी का शेप डंबल का होगा, सिंगल डबल का, डी का शेप डबल डंबल का, एफ का शेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, उसमें बहुत सारा चीज़ आ जाएगा, कॉम्बाइन हो जाएगा। तो ये क्या था मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देखिए ये जो थियरी आपका हो गया, थियरी तो आपको कम चांस है पूछने का एग्जाम में। थियरी ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ देगा,
क्वांटम नंबर क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर क्या होता है। तो आप बता सकते हैं क्वांटम नंबर क्या होता है। ये 4 सेट का एक नंबर है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा जानकारी हमको मिलता है, उसको क्वांटम नंबर बोलते हैं, जो कि क्या क्या है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। बस एक्सप्लेन करते, लेकिन मोस्टली इस टॉपिक से न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। तो 2 आपको हम डिस्कस करें, तीसरा डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये क्या होता है, ये हमको बताता है कि ओरिएंटेशन, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली किस सब सेल में है। मेरा पूरा पोजीशन बताता है इलेक्ट्रॉन का, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है किस सब सेल में और कहाँ पे स्थिर है। मोस्टली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यही काम है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे हम लोग दर्शाते हैं, ml। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ml से, m और छोटा सा l नीचे लिख देंगे, ml से हम लोग डिनोट करते हैं। और जो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मेरा, ये हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको। मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब ये S, P, D और F में L का वैल्यू कितना होगा, इसका 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इस पे ही मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करेगा। यदि मेरा मान लीजिए 2p⁴ है, p पे मैक्सिमम हम लोग कितना डाल सकते हैं, SPDF। एक चीज और याद कीजिए आप लोग, SPDF, S में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। ये भूल गए हैं, याद है आपको, ये बहुत ही जरूरी है, ये याद करके रखिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा 2p6 है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको पता करना है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। और आपको हम बताएं, क्या बताएं, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 है। मतलब P के लिए कितना मेरा वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखिए कौन सा है, P है। तो मेरा P के लिए जो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू क्या होगा, L का वैल्यू P के लिए, इस सब सेल के लिए मेरा L का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना। देखिए P के लिए 1 है L का वैल्यू, तो ये मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो n इक्वल टू, तो यहाँ पे ये मेरा n का वैल्यू है ना, आपको हम बताया ना, 2, 3, 4, 5, ये सब n का वैल्यू हो गया। तो ये मेरा क्या n का वैल्यू है। n इक्वल टू मेरा कितना है, n इक्वल टू 2 है, L इक्वल टू 1 है। ये मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ये मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, L इक्वल टू 1। अब हमको पता करना है कि मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। तो जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो जो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही मैच करेगा। मान लीजिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बीच में होगा पता है आपको, मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 से 1 के बीच में होगा, 0 बीच में डालेंगे हम लोग। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको। जब भी हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो हमको सबसे पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एजीमुथल क्वांटम नंबर से ही हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो जब हमको पता चल गया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 है मेरा, तो फार्मूला से S इक्वल टू 0 है, P इक्वल टू 1 है, D इक्वल टू 2 है, F इक्वल टू 3 है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो P का इक्वल टू क्या था, 1 था। जब P इक्वल टू 1 था मेरा, तो L इक्वल टू क्या है मेरा, 1 आ गया। इसी से जब L इक्वल टू 1 है, इससे हम लोग क्या समझ लेंगे कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये लास्ट ऑर्बिटल में मेरा जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, 1 है। तो -1 से +1 के बीच में ही पाया जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। मेरा जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होगा, जो पोजीशन होगा मेरा, वो -1 से 1 के बीच में ही पाया जाएगा। इसीलिए हमको अब इसमें से फाइंड करना है कि इसमें से मेरा सही जवाब क्या है। मेरा बात समझ में आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2p⁴ का क्या पहले बॉक्स बनाएंगे। मान लीजिए बॉक्स बना लिए, तो आपको हम बताए थे इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कोशिश करता है, अनपेयर रहे। लेकिन p में मेरा क्या रहता है, p में मेरा 3 खंड बनता है, क्योंकि 6 है, पेयर में मत रहने के लिए 6 है, 1, 2, 3। तो आपको हम हंट्स रूल जब पढ़ाए थे, आपको हम बताए थे भरने का तरीका। ये 6 है इलेक्ट्रॉन,
सबसे पहले क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें, एक इसमें भर दिए 2, एक इसमें भर दिए 3, फिर एक इसमें भर दिए 4, एक इसमें भर दिए 5 और एक इसमें भर दिए 6। तो ये देखिए सवाल किस टाइप का पूछेगा, बोलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आप बताइए हमको। कभी कभी आपको सवाल क्या कर देगा, सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको बताइए। देखिए क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा आपको। मान लीजिए आपको यदि पूछेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, तो यहाँ में मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मेरा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, इस सब सेल के लिए -1 होगा, इस सब सेल के लिए 0 होगा और इस सब सेल के लिए 1 होगा। और यदि मेरा क्वेश्चन में यदि पूछता है कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में आप मैग्नेटिक नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन का बताइए, तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है, इस सब सेल में। तो इस सब सेल के लिए मेरा मैग्नेटिक नंबर कितना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 1 है। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml = कितना हो जाएगा, ml = 1 हो जाएगा। ये 3 में देखिए मेरे पास 3 ऑप्शन था, -1, 0 और 1, क्योंकि मेरा जब एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 आया L = तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में। जब ये मेरा 1 पॉजिटिव 1 आया, तो मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है किसके बीच में पाया जाएगा, -1 से 1 के बीच में। -1 बीच में 0 और 1, ये तीनों में से ही मेरा कोई एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है कि हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला करने जा रहे थे, तो लास्ट वाला मेरा कौन सा सबसेल था, ये लास्ट वाला सबसेल था। तो ये मेरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मेरा कितना आ गया लास्ट सबसेल के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए कितना है 1। तो ये मेरा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये जो मेरा लास्ट क्वांटम नंबर है क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर में क्या होता है, हमको बताना रहता है कि मेरा जो इलेक्ट्रॉन है कैसे मूवमेंट है। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर को, स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या चीज़ से ms से डिनोट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गया। इसको मिटाते हैं, फिर आपको ध्यान से आपको फिर बताएंगे। इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके आप। चौथा मेरा क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ध्यान दीजिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, ये स्पिन क्वांटम नंबर मेरा मूवमेंट को बताता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या। जैसा कि हम लास्ट मतलब हम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जब फाइंड कर रहे थे, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का फाइंड कर रहे थे, किसका, 2p⁻6 का। तो जिसका हमारा क्या था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर = मेरा 2 हो गया, ये 2 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरा L = 1 आया था, क्योंकि SPDF देखिए SPDF, S के लिए L का वैल्यू होता है 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। और मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml का वैल्यू मेरा कितना आया था, 1 आया था, क्योंकि मेरा देखिए जब भी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो मेरा बनेगा वो क्या L = 1 आया, तो मेरा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 चीज़ में बटेगा, -1 से 1 के बीच में आएगा, 0 को भी काउंट करना पड़ता है हमको। तो ये क्या हो गया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1। तो इसका मतलब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन को जब फाइंड करना था, p = p⁻6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे, दूसरा भर दिए, तीसरा भर दिए, चौथा, पाँचवा, छठा भरे। तो मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन का जब फाइंड करना था, तो हमको इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता करना था। तो इस बॉक्स के लिए कितना 1, तो हमारा ये ऐसा है। अब स्पिन क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब ये कैसे मूवमेंट कर रहा है, कैसे घूम रहा है, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ आपको दिमाग में क्या बैठाना है, जब भी इलेक्ट्रॉन यदि इसका मूवमेंट ऐसे है, इसका यदि डायरेक्शन ऐसे है, इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो इसका होगा +½ ये मतलब ऊपर की तरफ घूम रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मेरा बात समझ में आ गया, ऊपर की तरफ घूम रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है या +½ ये 3 चीज़ आपको दिमाग में बैठा कर रखना। और जब भी इलेक्ट्रॉन का मेरा जो डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका मतलब ये मतलब नीचे की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। मेरा बात समझ, नीचे में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, और इसका वैल्यू -1/2 होगा। तो मेरा देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जो हमको फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी मतलब चाहिए हमको। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा क्या है, नीचे तरफ उसका मुंह है, नीचे तरफ मुंह है, मतलब -½ आपको बताया, जब नीचे रहेगा तो -½ ऊपर रहेगा तो +½ तो इसका जो स्पिन होगा, जिसको हम लोग ms से बताते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसका जो स्पिन होगा -½ होगा, मतलब नीचे की तरह एंटी क्लॉकवाइज में मेरा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये क्या था, मेरा क्वांटम नंबर था। और ये जो क्वांटम नंबर है, मान लीजिए क्यों हम लोग इसका फाइंड करते हैं, मतलब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, जब हमको पूरा जानकारी चाहिए उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम हैं दिल्ली में रह रहे हैं, तो मेरे बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो कैसे, तो ये जो मेरा क्वांटम नंबर जो हो गया प्रिंसिपल, एजीमुथल,
मैग्नेटिक और स्पिन ये बताता है। मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताया हम किस स्टेट में रह रहे हैं, तो मान लीजिए हम किधर रह रहे हैं, दिल्ली में मान लीजिए हम रह रहे हैं, वो स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, मान लीजिए हम दिल्ली में रह रहे हैं। दूसरा मेरा बताता है कि किस पर्टिकुलर जगह में रह रहे हैं, मान लीजिए हम दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरा वो बताता है। तीसरा जो मेरा हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो गली बताता है, किस गली में रहते हैं, मान लीजिए हम स्ट्रीट नंबर 7 में रहते हैं, वो बताए। और मेरा जो लास्ट क्वांटम स्पिन क्वांटम मेरा पूरा बिल्डिंग बताता है, किस बिल्डिंग में रह रहे हैं। ये क्या था, मेरा क्वांटम नंबर था। क्वांटम नंबर को यूज़ करके हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉन का पूरा बायोडाटा निकाल सकते हैं, हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या जानकारी हमको मिल सकता है। ये था क्वांटम नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम नंबर पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आपको हम बार बार ये हम इम्फोसाइज क्या कर रहे हैं कि कभी भी थियरी आपको लगभग नहीं पूछते क्वांटम नंबर से। यदि थियरी पूछे तो आप इजीली दे सकते हैं जवाब। क्या क्वांटम नंबर क्या है, 4 सेट का नंबर है जो हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। क्या क्या है, प्रिंसिपल है, एजीमुथल है, मैग्नेटिक और स्पिन है, ये आप डिस्क्राइब कर दिया हो जाए। लेकिन आपको इसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं बार बार। मेरा बात समझ में आ रहा है आपको, कभी भी क्वांटम नंबर से न्यूमेरिकल पूछते हैं। जैसे कि देखिए पहला न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको ऐसा सवाल रहेगा, जो मेरा सोडियम हो गया, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो आपका सवाल इस टाइप का रहेगा कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका, सोडियम का। तो आपको हम किस टाइप का बताए थे, 1s टाइप का बताए थे। अब वो प्रिंसिपल याद है आपको, 1s 2s 3s 4s 2p 3p 4p 3d 4d 4f, इस टाइप का आपका कुछ बनेगा ना वो प्रिंसिपल। तो क्या था, हम लोग इस टाइप का एरो कर देते थे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही लिखते थे। तो सबसे पहले 11, इसका एटॉमिक नंबर मतलब मेरा 11 है, एटॉमिक नंबर 11 है, जिसको हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इजेड से। एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका 11 होगा। अब हमको 11 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। अब बहु प्रिंसिपल यूज़ करके सबसे पहले मेरा क्या आएगा, 1s आएगा, 1s। तो एस में कितना हम भर सकते हैं, एस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरा मेरा क्या है, 2s, इसमें हम लोग कितना भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा मेरा क्या है, 2p, p में हम लोग कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 6 10, अभी एक और बचा। तीसरा मेरा क्या है, लास्ट 3s है। तो 3s में अब हमारा बचा कितना, 6 4 2 8 2 10 1 11। ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इस टाइप का है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का हमको क्या बताइए, उसके बारे में जानकारी दीजिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब हमको इस सेल के बारे में पूरा बात करना है, इस सब सेल के बारे में, इस ऑर्बिटल जो मेरा हो गया इसके बारे में हमको जानकारी लेना है, किसका, 3s पावर 1 के बारे में हमको जानकारी लेना है। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करेंगे, इसमें मिटाते हैं। अब 3s के बारे में जानकारी, तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको हम बताएं कैसे निकाला जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, n का वैल्यू है। n का वैल्यू हमेशा सामने वाला जो है उसको n बोला जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा डिस्टेंस बताता है या फिर एनर्जी बताता है। तो हम n इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, n इक्वल टू 3। एक चीज़ मेरा क्लियर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल गया। दूसरा मेरा क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर फाइंड करना है। चारों क्वांटम नंबर फाइंड करना है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसका क्या था मेरा, s p d और f, सबके लिए l का वैल्यू डिफरेंट था, 0 1 2 और 3। तो देखिए यहाँ पे क्या मेरा s है, s के लिए l का वैल्यू मेरा कितना है, 0 है। तो क्या हो जाएगा, s का वैल्यू 0। जब s का वैल्यू मेरा 0 मतलब नहीं, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, l का वैल्यू। जब l का वैल्यू मेरा 0 हो गया तो आपको दिमाग में बैठाना है, जो मेरा ml का भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। ml का वैल्यू भी मेरा 0 आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू मेरा 0 आया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू मेरा कितना है, 0, मतलब पहला खंड, एक ही खंड बनेगा, एक ही खंड बन रहा था, उसमें एक ही खंड बन रहा था मेरा, जिसमें मेरा केवल एक था, एक इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन मेरा कैसा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ में क्या होगा, प्लस
हाफ होगा। इस टाइप का क्या करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल को बनाएंगे।